अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अज़हर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय कोक ऑन जियो न्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे कल के पाकिस्तान के मैच का जो खेला गया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान केम आउट विद अ रिजाउंडिंग विक्ट्री। लेकिन जितना मैं इस वक्त इतने अच्छे और खुशी से आपको बता रहा हूँ रिजाउंडिंग विक्ट्री, मैच की पहली इनिंग्स के पहले हाफ तक बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि पाकिस्तान can turn the match around from here, and then a phenomenal effort by Pakistani players actually did turn the match around. आज मेरे साथ मौजूद है हर दफ़ा की तरह रेहान उल हक, और रेहान मैच पर कॉन्वर्सेशन करेंगे। लेकिन मैच का जो सबसे बड़ा एक की फैक्टर था, एक जो बहुत की एलिमेंट था, वो था द पार्टनरशिप बिटवीन इफ्तिखार अहमद एंड शादाब खान, जो तब क्रीज पर आए जब पाकिस्तान की 5 विकेटें गिर चुकी थी फॉर नॉट मैनी रन, और उसके बाद जो एक्सेलरेशन थी, जैसे पाकिस्तान ने मैच को फिर एक अच्छे टोटल तक लेकर के पाकिस्तान की इनिंग्स को, दैट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अमेजिंग हिटिंग बाय बोथ इफ्तिखार एंड शादाब। ये स्कोर कार्ड आपके सामने आप देख सकते हैं कि रेन इफेक्टेड गेम हो गई थी ये, और चेस करते वक्त साउथ अफ्रीका वाज 108 फॉर 9 और टोटल उनका 140 और था, लेकिन पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट स्कोर्ड 185 फॉर 9, और आप देख सकते हैं कि शादाब एंड इफ्तिखार वर द स्टैंड आउट परफॉर्मर्स। मोहम्मद हारिस भी थे, लेकिन हमारे लिए जो परफॉर्मेंस थी वो इन लोगों की बड़ी सिग्निफिकेंट थी। रेहान, शुरुआत करते हैं विद आर ज़मीन.com प्लेयर ऑफ द डे, और हमारे ज़मीन.com प्लेयर ऑफ द डे इज़ नन अदर देन शादाब खान। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे ज़मीन.com प्लेयर ऑफ द डे रेहान उल हक थे तो एक ही बात होगी, क्योंकि इनके चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कुराहट होती है जब भी शादाब को मैन ऑफ द मैच मिलता है, जितनी जैसे कि इन्हें खुद मिला हो। लेकिन रेहान, लेट्स टॉक अबाउट शादाब। एक तो जो सबसे पहले उनकी परफॉर्मेंस पे अगर हम बात करें, जिस मौके पर वो आए, पाकिस्तान एट बेस्ट वुड हैव बीन टारगेटिंग 140 150 एट दैट स्टेज। आई थिंक वो जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी पाकिस्तान की कल बैटिंग की, आपने कहा कि वो 140 150 टारगेट करते। आई थॉट इन द मिडल जब नवाज़ और इफ्तिखार भी बैटिंग कर रहे थे, दे despite losing 4 wickets they took the attack once Iftikhar got settled, और रबाडा के एक ओवर में जिसमें he attempts big shots, gets a couple of boundaries, एक बिल्कुल ऊपर से गुजरती है। नवाज का clearly आपको intent नज़र आ रहा है that he's trying to hit those shots. In the end he thinks he's run out but he's LBW, so he doesn't take a review. So the which kind of like worked out for us, but yeah, but like I think it was very clear that उनको पता था कि हम 130-40 करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। And then Shadab comes in the 20, I think it's the second fastest 50 by a Pakistani ever in T20s. A lot of people, like the way he took on spin, we all know कि spin के against उसका क्या scene है, कि वो back to back sixes मार सकता है, and that's his role. But the most impressive thing was how he played Norkia and their pacers. नोकिया वाली तो इनिंग्स बहुत इंप्रेसिव थी। अच्छा, खैर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स थी इस मैच के अंदर। मोहम्मद हारिस को नंबर 3 पे भेजा गया। मोहम्मद हारिस को रिजर्व से ही जस्ट सिंपली वॉकड इनटू द स्टार्टिंग 11। आई माई सेल्फ वॉज एप्रहेंसिव अबाउट मोहम्मद हारिस वॉकिंग इनटू द टीम, क्योंकि आपने जो 7 रेगुलर 15 में प्लेयर्स कैरी कर रहे थे, उनमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो नहीं खेले, अभी तक टूर्नामेंट में नहीं खेले, तो बंदा सोच सकता था कि इसके पीछे क्या थिंकिंग है दैट ही वॉक्स इनटू इट। लेकिन ही नॉट ओनली टुक ऑन द साउथ अफ्रीकन बॉलर्स, बट कि एकदम से एक आप सोचें एक स्पार्क ऐड किया पाकिस्तान की टीम में, जहाँ पर आपको फील हुआ कि ओके, ये एक खिलाड़ी ऐसा आ रहा है इन द टॉप 3 जो हर किस्म की शॉट ट्राई करने से घबराता नहीं है। नहीं, वो नहीं घबराता, लेकिन हम बहुत जल्दी उसको डर लगा देंगे। बिकॉज हारिस का जो क्लियरली वो जो उसने रैंप मारी, जो वो शॉट्स मारा था, ही विल बी टोल्ड बहुत जल्दी, अगर उसके 1-2 फेलियर्स हुए, बहुत जल्दी उसको बताया जाएगा कि तुम्हें अपना बैलेंस बेहतर करना है, टेक्निक बेहतर करनी है, लंबी इनिंग्स खेलो, लंबा स्कोर करना सीखो। ऑल दैट इज़ फाइन इन अदर फॉर्मेट्स। इस फॉर्मेट में तो आपको यही इंटेंट चाहिए ना, और स्पेशली अगर आपके इर्द गिर्द बाबर, रिजवान, शान तीनों खेल रहे हो, कैन स्टेबलाइज इनिंग्स, तो अगर आप उससे भी एक्सपेक्ट करने लग जाएं तो फिर तो बिल्कुल ही भूल जाएं कि आप पार स्कोर करेंगे। तो हिज रोल इज़ दैट, राइट। एंड प्लीज़ मेरा इसमें यह है कि एवरीवन शुड इनकरेज इनोवेशन इन T20 क्रिकेट। अब मसला ये होगा कि इफ्तिखार इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेला, ठीक है, शादाब की हमने बैटिंग फॉर्म देखी इस वर्ल्ड कप के अंदर, नवाज़ को हमने न्यूजीलैंड सीरीज़ के अंदर देखा,
बैटिंग अप दी ऑर्डर करते हुए। हारिस को हमने देखा कि हारिस, ये सारे प्लेयर्स वो हैं जिनके आप कह सकते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी मेजर T20 इवेंट आएगा, T20 सीरीज़ आएंगी, तो इनको आपको डेवलप करना है। अब होगा ये कि T20 साइकिल ख़त्म हो गया, 6 महीने गुजरेंगे and the team will not be picked on like T20 cricket, it might get picked on one days or tests. Okay. चले वो तो छोड़ देना, आपने हर चीज़ को वैसे ही एकदम से डाउनवर्ड देना होता है, लेकिन मेरी बात ये कि मेरा यहाँ पे जो है वो ये ओपिनियन कि अगर हारिस को आपने रखना है तो अगेन यू हैव टू परसिस्ट विद हिम एंड यू हैव टू स्टिक विद हिम। ये रेहान ने भी कल आई थिंक ट्वीट की थी कि अगर आप उसे ला रहे हैं तो आप उसे लंबा एक्सटेंडेड रन दे, लेकिन पाकिस्तान के अलावा इफ ही फेल्स बैक हिम। अच्छा, थोड़े से कुछ ऑब्वियसली शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग से। पाकिस्तान की बैटिंग में कुछ ऐसे ग्लेयरिंग इश्यूज और कंसर्न्स हमें नज़र आए। एक बार फिर बाबर आजम फेल टू मेक मच ऑफ एन इम्पैक्ट इन द मैच। मोहम्मद रिजवान भी जल्दी आउट हो गए, उसके बाद शान मसूद भी जल्दी आउट हो गए, और हारिस खैर प्लेड एट 3। शान को मैं थोड़ा सा ये वाला भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूँगा। ये बात रहता है कि मुझे पता है कि सारे कहेंगे शायद मुल्तान के प्लेयर है इसलिए मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ, लेकिन शान जब 3 पे खेल रहे थे तो ही वाज कंसिस्टेंटली स्कोरिंग, लेकिन ओवर द लास्ट 2 मैचेस टू मेक वे फॉर फ़खर एंड फॉर हारिस ही इज़ कम एट 4 व्हिच आई डोंट थिंक इज़ अ बैड कॉल ओवरऑल इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर द टीम, लेकिन आई थिंक दैट कुड प्रॉब्ली हैव एन इम्पैक्ट देयर एज वेल। थोड़ा सा जो बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं शादाब खान की बैटिंग पे मैं ज़रा वापस फिर से आऊँगा, क्योंकि दिस इज़ द सेकंड फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल 50 by Pakistan. Yeah. Who scored the first one? I think Shahid Afridi. No, Shoaib Malik. That's why I set you up for that. Yeah. आपको बताता चलो, लेकिन against Scotland last T20 World Cup। अच्छा, तो इसके अंदर जो एक खास बात जिस तरह रेहान ने बात की थी बिल्कुल कि जिस तरह वो नोकिया को खेल रहे थे, दैट वाज ओवरऑल मेरे लिए सबसे बड़ा स्टैंड आउट फीचर। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम पहले भी ये बात कर चुके हैं। दो चीज़ें स्टैंड आउट थी मेरी। एक, जिस तरीके से नवाज और शादाब प्लेड तबरेज़ शम्सी, और दूसरा नोकिया को जैसे हैंडल किया इन लोगों ने। आई थिंक तबरेज़ शम्सी का तो अगेन बिकॉज शादाब का बहुत क्लियर इंटेंट होता है अगेंस्ट रिस्ट स्पिनर्स स्पेशली, तो वो उनके साथ बेसिकली ही ट्राइज टू डू दिस, समटाइम्स इट विल कम ऑफ समटाइम्स इट वोंट। जो नोकिया वाली चीज़ है, ही इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, और डेटा एनालिटिक्स आपको ये शो करता है कि शादाब समटाइम्स हैज़ एन इशू विद लेंथ बॉल्स ऑन हाई पेस, ठीक है। द वे ही प्लेड दैट इज़ वेरी सिमिलर टू, इट्स नॉट लाइक ये पहली दफ़ा उसने 140 प्लस बॉलर को या इस पेस के बॉलर को उसने 20 प्लस इन ओवर लिया। द वे ही प्लेज दैट ओवर इज़ वेरी सिमिलर टू अ नेशनल T20 कप मैच वेर ही प्लेज नसीम शाह। तो और आफ्टर द मैच यू ऑल्सो मैंशन कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि मैं PSL में भी कर चुका हुआ हूँ, पर इंटरनेशनल में मेरे से पहली दफ़ा हुआ है, तो इट्स आई ट्रेड दिस एज माई बेस्ट T20 इंटरनेशनल बेस्ट T20 इनिंग्स। बट द पॉइंट हियर इज ही इज डन दिस बिफोर, दैट इज़ वाई ही कैन ट्राई डूइंग इट इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है। तो वो जो है कि आप अक्सर पीपल डिस्काउंट द फैक्ट कि आपकी डोमेस्टिक में या PSL में जो परफॉर्मेंसेज होती हैं 2-3 मैचेस में इंटरनेशनल में ना, तो कहते हैं ये तो डोमेस्टिक बुली है और इधर फ्रॉड है और ये वो, but those performances are the ones that are going to give you that confidence. He's done that against Naseem, he's done that against Haris को के अगेंस्ट लाहौर में एक ओवर था जिसके अंदर he did very similar thing, और इस पे इसने नोकिया को उस पे मारा है, थर्ड मैन पे छक्का मारा है, उस पे इसने पॉइंट पे छक्का मारा था हारिस को, very similar shots, but because the pitches are quicker so you have to play them finer, so it's not like this is the first time he's doing it. To do it at international level means now he has the confidence to. Well, Shadab might say that this was his best T20 innings. I think Multan was at the receiving end of his best T20 innings. But khair, chale. Yeah, that was special. Yeah. That was a special innings. Although Tim David also was special that. हाँ, थोड़ा सा मैं अब चलता हूँ पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ। पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ चलें तो एक तो आपका मूड जितना भी डाउन हो ना, जितना मर्जी डाउन हो, शाहीन शाह एक विकेट भी लेना तो आपके मुंह पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। तो शाहीन शाह की पहले ओवर में क्विंटन डिकॉक वाली विकेट लेना या फिर उसके बाद रायली रुस्सो को आउट करना, दैट ब्रॉट द बिगेस्ट स्माइल ऑन माय फेस, क्योंकि शाहीन इज़ बैक, ही इज़ प्लेइंग, लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं कि शाहीन प्रॉबली इज, क्योंकि मुझे एक हंसता खेलता शाहीन शाह अफरीदी बहुत पसंद है। दिस इज नॉट पीक शाहीन yet. दिस इज नॉट पीक शाहीन, तो आपको नजर आ रहा है कि वो अभी ही इज होल्डिंग बैक, बट इट्स अ वंडरफुल साइड। आई थिंक ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, बट उसकी बॉडी जितनी इजाजत देगी वो उतना ही कर सकता है। या
एक तो दूसरी चीज़ ये कि हम पहले भी बात करते हैं कि जब बॉलर कोई भी इंजरी से वापस आता है तो उसको मैच प्रैक्टिस चाहिए कि वो अपना वो, और हम देख रहे हैं कि शाहीन की परफॉर्मेंसेस एंड हिज पेस हैव इम्प्रूव्ड आफ्टर एवरी सिंगल गेम. द मोर ही प्लेज द बेटर ही गेट्स. तो दैट इज़ वाई द फोर्थ सीमर बिकम्स इक्वली इंपॉर्टेंट. दैट इज़ वाई टूर्नामेंट के स्टार्ट से हम कहते हैं 4 सीमर्स 2 स्पिनर्स और 4 पेसर्स. अगर इंडिया वाले मैच में मोहम्मद वसीम जूनियर खेल रहा होता तो शायद रिजल्ट डिफरेंट आता. लेट्स आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट रैबिट होल बट आई डिड राइट. यू डिड, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सवाल भी आते हैं कि पहले तो उस बंदे का आप हिसाब लें जिसने मोहम्मद वसीम जूनियर को इंडिया के खिलाफ नहीं खेलने दिया. ये इस टाइप के हमें बहुत ज़्यादा ट्वीट्स आते हैं. मैं वैसे आपको बता दूं क्या हिसाब लेना है. अच्छा, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग पर अगर मैं वापस आऊँ यहाँ पर, the other important thing here is the 2 overs that Shadab and Nawaz bowl is because the Duckworth-Lewis आपको बहुत मैटर किया. South Africa were ahead on the Duckworth-Lewis method, had only lost 2 wickets or they were attacking. Markram was playing really well. Bavuma played one of the his most outstanding innings at the top of the order. Yeah. Shadab picks 2 wickets and that over. उसके बाद Nawaz comes in and bowls I think it was the 9th over and Nawaz basically gets through his over very quickly and then rain comes in. So वहाँ पे पाकिस्तान were behind the par score, they went ahead of the par score, took 2 wickets, so that means कि जो adjusted total आना था DL के बाद वो भी बहुत नीचे आ गया. So those 2 overs were key in Pakistan winning yesterday because a shortened game, had South Africa only lost those 2 wickets or had the Nawaz over gone for runs, things would have been very different. बिल्कुल. और अब सूरत हाल हमारी ऐसी है कि पाकिस्तान एटलीस्ट राइट नाउ वी आर होल्डिंग आवर एंड ऑफ द बार्गेन. और अब सूरत हाल ये होगी कि कल जब मैचेस होंगे तो देखने वाला होगा जब इस ग्रुप 2 के जब लास्ट मैचेस होंगे तो उसमें वही है कि नेदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका हैज़ टू ईदर गो इन नेदरलैंड्स फेवर या बारिश हो, और जो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे है उसमें जिम्बाब्वे जीते तो पाकिस्तान विल हैव अ चांस. No, if Zimbabwe win, Pakistan will 100% qualify. 100% क्वालिफाई. Yeah. और ऑब्वियसली बात है कैविएट all ये है. this is if you beat Bangladesh. अच्छा, रेहान, वक्त हो रहा है ब्रेक का. इसी कॉन्वर्सेशन को आगे लेकर चलेंगे, प्लस आपके साथ थोड़े से और भी ग्रुप 1 की बातें भी करेंगे. तो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन वील बी राइट बैक विद योर ट्वीट्स. कहीं ना जाइएगा, देखते रहें जियो न्यूज़. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज. हम ब्रेक पे जाने से पहले रेहान, थोड़ी सी हमने क्वालिफिकेशन सिनारियोज़ की पाकिस्तान की बात की थी. आपने कहा कि अगर इंडिया हार जाता है तो वी विल डेफिनेटली क्वालिफाई. सुपीरियर नेट रन रेट इज़ प्रॉब्ली वन रीज़न. ठीक है, अच्छा बस ठीक है. मैंने कहा मैं पूछ लूँ कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ. नहीं. जो चीज़ हमने मिस कर दी हो. अच्छा रेहान, अगर हम ग्रुप 1 की तरफ आ जाए तो ग्रुप 1 का भी आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है. इस वक्त न्यूजीलैंड वर्सेस आयरलैंड का मैच चल रहा है. न्यूजीलैंड सेट अप a target of 186. और उसके बाद जब आयरलैंड की बारी हुई तो शुरू में स्टर्लिंग एंड बेलबर्नी हैड अ फिनोमिनल स्टार्ट. फिर उसके बाद मिचेल सैंटनर जो एक बहुत ही आपको डेंजरस थ्रेट किस्म के एक स्पिनर लगते हैं, वो उन्होंने आकर विकेट्स लेनी शुरू कर दी. एंड नाउ राइट नाउ आयरलैंड इज़ रीलिंग. सो न्यूजीलैंड बाय विनिंग दिस गेम विल डेफिनेटली क्वालिफाई. फिर आज दूसरा मैच होगा ऑस्ट्रेलिया को. ऑस्ट्रेलिया नीड्स a swing of how many runs? अगर 50 रन से ऑस्ट्रेलिया मैच जीता है तो इंग्लैंड will just need to win by one run to qualify. अच्छा. तो ऑस्ट्रेलिया will have to win by 100 runs or something like that to give England the challenge in that last match. Otherwise Australia have to win and then hope it rains or it's a England defeat. What does the forecast look like? So it's been very strange in Australia. स्ट्रेंज इसलिए कि वेदर फॉरकास्ट पाकिस्तान इंडिया के मैच में था 80% चांस ऑफ रेन, पूरे ओवर हो गए. जो पाकिस्तान का भी मैच हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ इन सिडनी, उसके ऊपर कोई 3 दिन पहले 4 दिन पहले कोई 2% चांस ऑफ रेन था और उसमें बारिश होकर DL से शॉर्टन हो गया. सो राइट नाउ यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग. जी नो, वेरी वेल प्लेड. मैंने जानबूझ के रेहान को ऑन द स्पॉट डाला था कि मैं देखूं कि रेहान के अंदर का वेदरमैन क्या करता है. चलते हैं आपके ट्वीट्स की तरफ. लेट्स हैव योर ट्वीट्स ऑन द स्क्रीन. काफ़ी ज़्यादा आपके सवालात हमारे पास आए हुए. शुरू करेंगे हसनैन खान से. क्या हैदर और हारिस को एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर प्रमोट करना चाहिए सिर्फ एक मैच के लिए? पाकिस्तान been almost out of the tournament must at least try this fearless approach. अगर वो आउट हो भी जाते हैं तो आपके पास बाबर और रिजवान तो है उन्हें सपोर्ट करने के लिए. हम ये अप्रोच क्यों ना ट्राई करें? रेहान.
तो बाबर और रिजवान किधर खेल रहे हैं? 3 और 4 3 और 4 पे खेल रहे हैं अपेरेंटली, अच्छा कि स्टेबलाइज कर देंगे वो। अच्छा, प्रॉब्लम इसमें ये है कि आइडिया तो बहुत अच्छा है कि आप जो है ऊपर से मारना शुरू करें एंड यू शो इंटेंट लाइक हारिस डिड, पर इसमें फिर मसला ये है कि अगर आप ये करेंगे तो फिर वही बात आ जाती है, द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान T20 क्रिकेट ओवरऑल व्हेन द इंटरनेशनल टीम प्लेज इज के क्योंकि ओपनर ज़्यादा रन करते हैं इवन इन डोमेस्टिक क्रिकेट, तो आपको लगता है कि सारे ओपनर डाल दो टीम के अंदर, और फिर आपका मिडल ऑर्डर नहीं डेवलप होता, या आपका मिडल ऑर्डर के इश्यूज आते हैं, या आप उतनी बॉलिंग बहुत ऊपर से ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है, तो ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो अगर आपने स्ट्रैटेजी ट्राई करनी है द नेक्स्ट T20 साइकिल आफ्टर 6 मंथ्स, देयर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ T20 क्रिकेट आफ्टर 6 मंथ्स, 6 मंथ का गैप है सब टीम्स का तकरीबन, तो देन आई थिंक पाकिस्तान शुड लुक फॉर अ न्यू अप्रोच, अच्छा, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। इससे पहले कि कोई यहाँ पे सजेशंस देना शुरू कर दे कि भाई फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप ये ट्राई करें और वो करें, मैं आपको पहले बताता चलूँ कि जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट कर रहे होते हैं तो वो आप अपना टूर्नामेंट जीतने के लिए अपने प्लान्स के मुताबिक फ्रेंचाइज क्रिकेट को दे दें आप 25 मैच। हाँ, तो फ्रेंचाइज क्रिकेट के पास वो One प्रोगेटिव ये होता है, ये बात अलग है कि जिन 2 खिलाड़ियों की आपने बात की, ऐसा तो दोनों खिलाड़ी एक ही टीम में है, तो वो पॉसिबली ट्राई में भी कर भी सकते हैं। चलते हैं जी अगले ट्वीट की तरफ। लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन। आयशा पूछ रही है ट्यूसडे वेडनेसडे को क्या न्यूज़ आनी थी PSL की? ये रेहान, आपने और नबील ने एक दूसरे के साथ कई कॉन्वर्सेशंस करनी शुरू की थी, जिसके बाद लोगों ने सोचा कि कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। हकीकत इसमें ये है कि कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आनी थी। रेहान ने अभी वहाँ पर एक सेकंड मजाक करना था नबील के साथ, लेकिन प्रॉब्लम अब ये हो गई कि अब एक्चुअल बड़ी न्यूज़ आ गई है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने सोचा था बड़ी न्यूज़ होगी कि ड्राफ्ट का पिक ऑर्डर आएगा, तो तब मैं कहूँगा ड्राफ्ट का पिक ऑर्डर आ गया, वो एक दिन पहले आ गया। वो एक दिन पहले आ गया। समझ नहीं है ट्यूसडे वेडनेसडे, अब रजिस्ट्रेशन का हमें पता था, अब मैं वेट करता कि PSL जल्दी से अनाउंस करे ताकि हम कह के ये देखो ये कह रहे थे। लेकिन अंदर से क्योंकि आई नो बहुत ज़्यादा खबरें इस वक्त चल रही हैं अबाउट डिफरेंट रूमर्स कि कौन सा प्लेयर कहाँ जा रहा है, कौन सा प्लेयर कहाँ जा रहा है। इस वक्त के लिए अभी कोई यार अब अपने ट्रेड का तो बता दें, इस वक्त कुछ है ही नहीं ट्रेड करने का। अभी तो रेलिगेशन रिक्वेस्ट फाइल हुई, वो उस दिन जो ऑलमोस्ट डन हो गई थी बात, वो जो मेरी जो ऑलमोस्ट डन हो गई थी बात, वो फिर लेकिन ऑलमोस्ट हो गई थी ना, फिर नहीं हुई। फिर मैंने उसका वो वाला कहा कि चले ठीक है, कोई मसला नहीं। चलते हैं जी अगली। वैसे एक बहुत बड़ी मैं आपको यहाँ पे ब्रेकिंग देने लगा हूँ कि रेहानुल्लाह को मैं साइन करने लगा था, उन्होंने फिर एंड पर ना कर दी। चलते हैं जी अगले ट्वीट की तरफ। लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट। अली पूछ रहे हैं कि what would you rather have, Haris cameo at the top versus Asif's cameo at the end? Can a team like Pakistan afford both, especially when you need to play 4 fast bowlers? Yes, you can, क्योंकि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ आपके पास नवाज़ और शादाब भी हैं, और नवाज़ और शादाब की वजह से आप ऊपर भी एक फेयरलेस अप्रोच यार आई नेवर रियलाइज कि मैं भी दिलेर क्रिकेट की बात करूंगा, दिलेरी वाली क्रिकेट की, लेकिन हाँ, यू कैन हैव अ फेयरलेस अप्रोच अप टॉप। आप जितनी मर्जी ये बात कर लें, हम भी मतलब दिलेरी लफ्ज़ को असल क्रिकेट में है तो दिलेरी, यू हैव टू ट्राई समथिंग न्यू, सो यू हैव टू गिव इट टाइम एंड नॉट हैव द फियर ऑफ फेलियर। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊंगा। रेहान के दिमाग में ये दिलेरी का कॉन्सेप्ट है, मेरे दिमाग में ये दिलेरी का कॉन्सेप्ट है कि अगर 150 पे कोई 150 किलोमीटर पे बॉल कोई करा रहा है, उसे फेस करना भी दिलेरी है। अच्छा जी, चलते हैं अगले। बट वी कैन अफोर्ड दिस अप्रोच, राइट? पे सवाल का जवाब एवरी टीम इन द वर्ल्ड कैन, दैट्स हाउ द टेम्पलेट ऑफ मॉडर्न T20 कंटेम्परेरी T20 क्रिकेट इज। ठीक है, लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट ऑन स्क्रीन। अगला ट्वीट, सैयद तकी अब्बास, थॉट्स ऑन 4 ओपनर्स इन प्लेइंग 11। रेहान, मैंने दे दिए यार, आप दे दें। मेरा यही है कि आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पर इट बिकम्स ट्रिकी यहाँ पर पाकिस्तान की सिचुएशन, क्योंकि देखें आपने जब प्लेयर्स को पिक करना होता है तो आप, क्योंकि देखें हमारे फैंस और मीडिया की तरफ से प्रेशर भी बहुत होता है। जब आप किसी को पिक करते हैं, आप कभी भी 100% किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जब आप पिक करते हैं तो हमेशा XYZ का नाम आएगा कि डोमेस्टिक पे इतना स्कोर कर रहे हैं, आपने इसे ओवरलुक कर दिया। जब आप ABC को पिक करेंगे कि जी ये हमारी रिक्वायरमेंट ये फिल करते हैं, तो हमेशा आपको उस पर भी काउंटर आएगा। तो आई थिंक इसमें अगर आप कैटेगोरिकली एक डोमेस्टिक सीज़न से पहले बात करें विद ऑल द कोचेज़ एंड विद ऑल द स्टेक होल्डर्स कि जी हम ये रोल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप इस रोल्स में अभी से हमें यूं प्लेयर्स आई थिंक पाथवे क्रिएट करके दें, then future maybe we won't have that sort of the idea that you're giving, it needs a lot of people to be involved. Yeah. So the national team has to then say कि this is a setup that we want to have, and then ask the domestic teams to implement that setup, right? तो ये होता है,
पिछले 3 सालों से ये लेकिन ये असल में हो रहा रैंडमली है। होता है ना, ये तो आपको ही पता है, मुझे भी पता है, रैंडमली नहीं होता। क्या इज देयर अ लॉन्ग टर्म विजन टू इट? नहीं, बट यही कहते हैं रैंडमली इसी तरह होता है ना कि एक सीजन आपने कहा कि ओ इसको हमने 4 पे खिलाना है, इसको 4 पे ले, इसको ओपनर खिलाना है, इसको ओपनर ले जाओ, ये रैंडम है ना। तो अभी क्या होता है कि आपके इसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं वो दे गेट ओवरलुक्ड। एंड द अदर थिंग इज़ वन ऑफ द वियर्डेस्ट थिंग्स आई हैव एवर हर्ड इज़ कि अब हम क्या करें कि हमारे मुल्क के अंदर जो है सारे जो परफॉर्मर्स होते हैं वो होते ही ओपनर हैं। तो पूरी दुनिया में T20 में यही होता है, वो 10 ओपनर नहीं खिलाते अपनी टीम में। लेकिन वो ये करते ज़रूर हैं कि अगर किसी को आपने एक्सपोजर देना हो ना, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा है जिसे आप टारगेट करें, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की प्राइम एग्जांपल दूंगा, स्टॉइनस वगैरह सारे जो हैं अपनी डोमेस्टिक टीम्स में ये ओपन करते हैं ताकि इन्हें दे शुड गेट मोर बॉल्स। आई थिंक इवन वेड भी 1-2 सिनारियोज में कर चुके हैं ओपन। लास्ट ट्वीट लेते हैं देन वील वाइंड अप द शो। चलते हैं जी, कुदरत का सवाल है, टू हेड्स नीड टू रोल फॉर नॉट प्लेइंग वसीम जूनियर इन फर्स्ट मैच। ये फिर से वही वाली बात आ गई, ये हमने ऑलरेडी वैसे जवाब दे दिया। लेकिन इस पे सिंपल बात है कि अगर वसीम फॉर एग्जांपल अगर उसको मार पड़ जाती तो फिर भी यही क्वेश्चन होता कि टू हेड्स नीड टू रोल फॉर प्लेइंग वसीम। इन रेट्रोस्पेक्ट एवरीथिंग इज इजी, बट आई फील के मैं वर्ल्ड कप के स्टार्ट से कह रहा हूँ पाकिस्तान शुड प्ले 4 फास्ट बॉलर्स एंड 2। रियान, थैंक यू सो मच। ये था जी हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। कल एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। टिल देन रेहान और हैदर अजहर को इजाज़त दें। आप देख रहे थे स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय कोक। खुदा हाफिज़।